श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी है, जो कि आज के प्रश्न बहुत सुंदर आए हुए हैं, जो कि आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। उससे पूर्व आपको बताते हैं आज के प्रश्न क्या है। तो बताते हैं, पहला प्रश्न है कि आरती जब हम करते हैं, देवी देवताओं की आरती करते हैं, तो कितने बार आरती घुमाएं। जो आरती घुमाते हैं, आरती घुमाकर आरती देवी देवता की आरती करते हैं, तो कितने बार आरती घुमाएं, उसका क्या नियम है। और दूसरा प्रश्न है कि आरती देवताओं की करते हैं, उसके बाद आरती देते हैं देवताओं को। आरती ऐसे करके देते हैं देवताओं को, तो क्या वो देना चाहिए या नहीं। और तीसरा प्रश्न है कि आरती देने के बाद जल से अपना हाथ धुलते हैं। आरती जब अपन लेते हैं तो हाथ धुलते हैं, तो क्यों धुले जाते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय जल आचमनी करते हैं, तो आचमनी करते हैं तो उस समय कितने बार आचमनी करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि भोग लगाते समय जल आचमनी करते हैं, यानी ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करते हैं, वो कितने बार करें। और पांचवा प्रश्न है कि नरक क्या है, नरक कैसे भोगते हैं, नरक कैसे भोगते हैं। क्योंकि जो जीवात्मा है वो अमर है, वो कभी मरती है न गलती है, न कभी उसको कष्ट होता है। तो फिर जब शरीर यहाँ रह जाता है, जो कि शमशान तक शरीर रह जाता है, और आत्मा कभी न मरती है न गलती है, तो फिर नरक कैसे भोगना पड़ता है। यह भी बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है। तो आइए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आरती कितने बार घुमाएं। तो नियम के अनुसार आरती करने का भी बहुत सुंदर शास्त्रोक्त विधान है। तो आरती घुमाने के लिए जो विधान है, वो विधान ये है कि सबसे पहले 3 बार ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए आरती घुमाएं। यानी किसी देवी देवता की आरती कर रहे हैं, तो 3 बार चरणों का ध्यान करते हुए 3 बार आरती घुमाएं। उसके बाद 2 बार नाभि अर्थात उदर पेट उदर का ध्यान करते हुए, नाभि का ध्यान करते हुए, और 2 बार फिर मुखार बिंद के, यानी 3 बार पैरों के, 2 बार पेट पे, और 2 बार मुखार बिंद के, मुंह पे। इस प्रकार 7 बार ये आरती हो गई। इसके बाद 7 बार आरती पूरे शरीर पे ध्यान करते हुए घुमाएं, यानी पूरे शरीर का 7 बार जो आरती घुमाना है। अब यह विधान रहा आरती करने का। आरती करने का यह शास्त्रोक्त नियम है। बहुत सुंदर यह प्रश्न आया था, जो कि आपको बताया है। अब दूसरा प्रश्न है कि आरती घुमाने के, आरती करने के बाद जब हम देवताओं को ऐसे करके आरती देते हैं, तो क्या उचित है। तो आपको बताएं, यदि शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो उचित नहीं है। भेड़ चाल में हम लोग आरती ऐसे देते हैं, जो कि आरती करने के बाद देवताओं को वापस आरती देते हैं, वो उचित नहीं है। आरती लेने के लिए हमारे लिए है विधान, लेकिन आरती करने का विधान जो है उनका है कि उनकी आरती उतारी जाती, ना कि उनको वापस आरती दी जाए। क्यों, रीज़न ये है कि जैसे उनकी जो आरती उतार रहे हैं देवी देवता की, यानी ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं, उतार करके ठाकुर जी को ही वापस दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आरती क्या चीज़ है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। आरती क्या है कि जैसे हम किसी की नज़र उतारते हैं, नज़र, तो नज़र उतारते हैं तो उस समय क्या करते हैं, नज़र उतार के वापस थोड़ी ना करते हैं कि चलो जाओ वापस हो जाओ आरती। तो इस तरीक़ा से आरती उतार करके आरती वापस नहीं देने का विधान है। आरती नहीं दी जाती वापस। आरती हम स्वयं लेना चाहिए, हमको स्वयं को आरती ऐसे करके लेना चाहिए। क्योंकि हम जैसे ठाकुर जी की नज़र उतार करके हम ये कह रहे हैं, ठाकुर जी आपकी नज़र जो है हम पे आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से यह प्रश्न है। तो इसका जो तात्पर्य ये है कि आरती उतार के वापस नहीं देनी चाहिए, हमको लेनी चाहिए, ठीक है। अब
आरती लेने के बाद हाथ धुलते हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत सुंदर है कि आरती लेते हैं फिर हाथ क्यों धुलते हैं? क्योंकि अब जैसे देखा जाए कि जैसे हमने ठाकुर जी की आरती उतारी और आरती उतार के उनकी आरती ली, तो इसका मतलब क्या है? आरती लेने का मतलब ये है कि हम जो ठाकुर जी की नज़र उतार रहे हैं, नज़र उतारने के बाद हम अपने आप में लिए, तो नज़र उतारे तो नज़र अशुद्ध के रूप में हो जाती है, अपवित्र मतलब अपवित्रता के रूप में हो जाती है। जो नज़र आई है बुरी नज़र उतर करके आई है और उसे हम ले रहे हैं, तो उसके बाद हम इसलिए हाथ धुलते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव जो रहता है वो हमारे हाथों से स्पर्श करके ठाकुर जी की वजह हमारे ऊपर उसका प्रभाव आता है, तो हम उसको हाथ धुलते हैं। तो इसलिए हाथ धुलने का जो है विधान है। अब चौथा प्रश्न है कि भोग लगाते समय आचमनी जो कराते हैं ठाकुर जी को, वो कितने बार कराएं? यानी पानी जो पिलाते हैं, आचमनी कराते हैं, वो कितने बार करें? तो उसका विधान ये है 5 बार भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को जल पिलाते हैं, तो आचमनी यानी चम्मच से जब पिलाते हैं तो कितने बार करना है वो आपको बताएं। यह प्रश्न है कि कितने बार करना है, तो आपको बताते हैं वो 5 बार करना होता है। क्यों? क्योंकि जो हम या कोई भी भोजन करते हैं या भोग लगाते हैं, तो हमारे पंच प्राण हमारा जो भोजन करते हैं, पंच प्राण भोजन करते हैं, जिनका नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण भोजन करते हैं। इसलिए 5 बार आचमनी करना चाहिए, एक आचमनी सभी प्राणों के लिए, 5 प्राणों के लिए। तो इसलिए 5 बार आचमनी करने का विधान है। ठीक है, ये रहा आज के जो प्रश्न है। अब जो 5वां प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। यह बहुत ही रहस्यमय, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आपको बताते हैं। 5वां प्रश्न ये है कि नरक कैसे भोगते हैं? क्योंकि यह शरीर यही शमशान तक रह जाता है और यह आत्मा न कभी गलती है, न मरती है, न जन्म लेती है, आत्मा अमर रहती है। अब नरक कैसे भोगते हैं, इसके लिए आपको बताएं। भागवत में भी वर्णन आया है, गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार गर्भ में आना ही सबसे बड़ा नरक भोगना होता है। क्योंकि हमें अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह हमारे कुछ पूर्व जन्मों के विशेष जो हमारे पुण्य एकत्रित हुए, तब जाकर के हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन कोई पता नहीं हमारा मरने के बाद किस शरीर में हमें जाना पड़े, किस रूप में जाना पड़े। इसलिए गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो कष्ट होता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में बार बार आना जाना, यही नरक भोगना होता है कि हम न जाने किस रूप में पहुँचे, किस जीव के रूप में जाकर के बने, न जाने कुत्ता बने, बिल्ली बने के, जो सुगर बने के, जो मेढ़ा बने, कोई पता नहीं किस योनि में हमें जाना पड़े और किस योनि में जाकर के हमें किस तरीका का भोग भोगना पड़े, कोई पता नहीं है। इसलिए हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर के रहते हुए हमें अपने आवागमन के चक्कर को छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य शरीर से छुटकारा प्राप्त, मनुष्य शरीर में रहते हुए बार बार के आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना है, तो अपने आप को भगवत प्राप्ति के लिए सद्मार्ग पकड़ लेना चाहिए। जो भगवत मार्ग को पकड़ लेते हैं, भगवत शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें बार बार आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। नरक भोगने का तात्पर्य यही है कि बार बार जो है मृत्यु और जन्म के आवागमन के चक्कर में पड़ करके न जाने किस योनि में भोग भोगना पड़े। ठीक है, इसका उदाहरण भी आपको बता देते हैं। उदाहरण जैसे कि जब भरत जी थे, ऋषभदेव जी के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत जी, जो कि गंडकी नदी में तपस्या कर रहे थे, उस समय जब हिरणी प्रसूत उस समय गर्भवती थी, तो उसके बाद जो
हिरणी का बच्चा जन्म हुआ, हिरणी शरीर त्याग गई और उसने बच्चे को लिया, बच्चे की सेवा की, लेकिन बच्चे की सेवा करते हुए भरत जी के हृदय में उसने जगह बना ली, अर्थात उससे ममता हो गई थी। ममता होने के बाद जो है उनका लगाव, उनका ममता इतनी हो गई थी कि अंत समय पर भरत जी को वही हिरण का बच्चा याद रहा, तो इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। इसका तात्पर्य ये है, कहने का भाव ये है कि जो भरत जी इस जन्म में तपस्या कर रहे थे, लेकिन ममता होने के कारण एक गलती, हालांकि जो पुण्य कर्म किया, उसकी हेल्प की, सहायता की और उस जीव की रक्षा की, लेकिन रक्षा करने के बाद उससे ममता हो गई। ममता होने के बाद कारण उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण बनना पड़ा तो उस समय हिरण के योनि में रहना पड़ा। हिरण की योनि में रह करके उनको पूर्व जन्म के कारण, जो पूर्व जन्म में तपस्या की, भजन किया, उसके प्रभाव के कारण उनको पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था, इसलिए उन्होंने हिरण के स्वरूप में भी रह करके भजन किया। तत्पश्चात पुनः भजन करने के बाद फिर अगला जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। इसलिए कहने का भाव ये है कि जो बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वह हमें भोग भोगना पड़ता है। ठीक है, नरक यही है कि बार बार किसी गर्भाशय में आना, बार बार मरना, यही नरक है। ठीक है, तो किस योनि में जाना पड़े, किस योनि में जा कर के हमें भोग भोगना पड़े, वही नरक है। ठीक है, आज के जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न ये, जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही प्रश्न सभी करते रहें। आप सभी के प्रश्नों की प्रतीक्षा है। आप सभी के प्रश्न इस प्रकार मिलते रहें तो इस आपके द्वारा अन्य सभी लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप सभी अपने प्रश्नों को जरूर करते रहिए और आप सभी प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहिए। सही शाम को 7 बजे फेसबुक पे लाइव करते हैं और वीडियो पे ये वीडियो अपलोड करते हैं। इस प्रकार से अगर हमारे यूट्यूब पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रश्नोत्तरी से भी जुड़े रहें और भी हमारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, जो कि सनातन धर्म के प्रति जो भी रहस्यमयी बातें हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए, आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। जय